गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में स्पैमिंग और टू प्रोटेक्ट स्पैमिंग ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे। मैं इनको एक्सप्लेन कर चुका था। आज हम लोग इसके आगे समझेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। इट मीन्स दैट सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट रखने का या सिक्योर रखने का पूरा अधिकार होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ओके, उसको हम दूसरे जो व्यक्ति हम चाहते हैं कि इतने इतने व्यक्ति इसको देखें या कौन कौन से व्यक्ति इसको देख सकते हैं या कौन व्यक्ति इसको नहीं देख सकता है, ये उसको अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखें। ओके, ताकि उसका आपका मिसयूज़ ना हो। ओके, तो जो इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी है, इसमें हमको अपने आप को अधिकार होता है कि हम अपने डाटा को दूसरों को शो करने से, दूसरों को एक्सेस करने से, ओके, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति हमसे बिना परमिशन के हमारे डाटा को यूज़ करता है, उसका मिसयूज़ करता है, तो उसको अनएथिकल एक्सेस या इलीगल एक्सेस बोला जाता है। ओके, और आज के समय में, आज जो प्रेजेंट में आपने देखा हो कि मोस्टली सब कुछ ऑनलाइन सर्विस हो गई हैं, तो आजकल सबसे ज़्यादा डाटा का मिसयूज़ होता है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो आज के टाइम में अपने डाटा को सिक्योर रखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ओके, इसमें हम कुछ लोग पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कभी भी आपको आपका जो लॉगिन पासवर्ड वगैरह है या लॉगिन आईडी वगैरह है, ये और कई सारे जो आपके जो पासवर्ड्स रहते हैं, वो कभी भी आपको किसी भी के भी साथ में, ओके, आपको शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, आपको हमेशा ही अपने जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं उसमें जो कुकीज़ आती हैं, कई सारे आपने देखा होगा अचानक में कुछ एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं, कुछ पॉपअप विंडोज़ ओपन होते हैं, ओके, वो आपको दिखते हैं फिर बंद हो जाते हैं। ओके, तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो वहाँ पर भी आपको उनसे भी बचना चाहिए। आपको सेफ़गार्ड अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके वेब ब्राउज़र से जो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना जा पाए। ओके, जो आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इट मीन्स दैट आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर या आपके जो लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड वगैरह हैं, जो भी कुछ एटीएम पासवर्ड, ये आपको अनप्रोटेक्टेड सिस्टम में नहीं रखना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम में जिसमें कोई आपने सेफ्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, यदि आपका जितना पॉसिबल हो सके तो आपकी जो ये सभी इन्फॉर्मेशन है उनको आपको सिस्टम से डिलीट ही करके रखना चाहिए। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब ये होता है कि हम लोग ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी हम डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आप जो सॉफ्टवेयर पायरेसी करने वाला जो पर्सन होता है वो उस सॉफ्टवेयर की उस सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेगा और अपनी तरफ से अपना एक अलग सॉफ्टवेयर बना देगा। ओके, जो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मे भी हो सकता है हमसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे और उनका लीकेज करके, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का लीकेज करके उसका मिसयूज़ करे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कभी भी आपको अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर की अनऑथराइज्ड कॉपी आपको डाउनलोड नहीं करना है नेट से। ओके, हमेशा ही आपको लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। ओके, देन आपको नेवर यूज़ द सॉफ्टवेयर परचेज फॉर वन सिस्टम। आपको ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना है जो सिर्फ एक सिस्टम के लिए परचेज़ किया गया है और आप उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। ओके, सो नेवर यूज़ द सॉफ्टवेयर परचेज फॉर वन सिस्टम ऑन मल्टीपल सिस्टम्स। ओके, यदि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के लिए, एक कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, तो बस सिर्फ वो उसी कंप्यूटर पे यूज़ होना चाहिए, दूसरे कंप्यूटर्स पे नहीं। ओके, कभी भी सीडीज़ या मूवीज़ है या फिर म्यूज़िक्स है,
उनके भी आपको, आपने देखा होगा आपकी सीडीज़ की कई सारी कॉपीज़ आती हैं, ओके, कई सारी सीडी डीवीडी में आप मूवीज़ रहती हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉपी करके उनको पेस्ट कर देते हैं दूसरे में, ओके। और हम लोग क्या करते हैं, उस कॉपी को अपने सीडी प्लेयर में या कंप्यूटर में, ओके सॉरी, कंप्यूटर में हम उसको प्ले करते हैं। तो मे भी हो सकता है वहाँ से उनमें भी कुछ आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ वायरस वगैरह के थ्रू वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम से ली जा सकती है, ओके। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। इसमें आपको क्या है कि आपको जो इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी है, इसमें आपको आपके जो आप जो पर्सनली वर्क कर रहे हैं उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, या आपकी खुद की रिसर्च से, इन्वेंशन से भी रिलेटेड हो सकता है। आप नहीं बोलते कि ये जैसे बहुत बड़ी कंपनीज़ के लोगो होते हैं, तो हर कोई उन लोगोस का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं। यदि आप उन कंपनीज़ के लोगोस का यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर अधिकार नहीं है उन लोगोस का, उन सिंबल्स का यूज़ करने का, ओके। तो जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लोगोस बनाते हैं, ब्रांड का नेम है, ओके, जो कई सारी ब्रांड रहती हैं ना, ओके। अब जैसे कोई क्या बोलते हैं, कोई मर्सिडीज़ वगैरह, इनके जो लोगोस वगैरह होते हैं उनको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड हैं। यदि आप उनका यूज़ करेंगे तो आप उस रूल को तोड़ते हुए पाए जाएंगे और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ओके। तो ये जो इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी है, आपको ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ओके। देन आप कैसे रोक सकते हैं, जो इस टाइप का जो आप जो प्रोसेस है उसको आप कैसे रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन इज़ कॉपीराइट, ओके। कॉपीराइट जो एक्ट रहता है वो आपको ये समझाता है कि आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑथर ने एक बुक लिखी है, तो आप सेम टू सेम उस बुक के कंटेंट को, उस पूरी बुक को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल आपने उस ऑथर ने वो बुक लिखी है, आपने क्या किया, अपना फर्स्ट वाला पेज आपने उसका वो कर दिया, अलग कर दी, और आपने अपना नेम वहाँ पर डाल दिया, ओके। तो ये आपको अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे के कंटेंट को आप पूरा कॉपी करें, ओके। हाँ, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं उसको रीड करके, वो कॉपी नहीं कहलाएगा, ओके। बट आप सेम टू सेम यदि उस पूरे कंटेंट को, पूरी बुक को आप सेम टू सेम प्रिंट कराते हैं और अपना नेम लिख करके, तो वहाँ पर आपका जो कॉपीराइट एक्ट है वहाँ पर आपका लागू होगा कि आपने इस एक्ट का तोड़ा, इस एक्ट को तोड़ा है, ओके, और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देन इंडस्ट्री प्रॉपर्टी, देखो इंडस्ट्रीज़ की भी कुछ डिज़ाइंस होती हैं, कुछ कमर्शियल नेम्स होते हैं। आप देखते होंगे कि आप कुछ नेम्स ऐसे होते हैं, उनका नेम आप कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेटेंट्स प्रोवाइड फॉर्मुलेशन राइट टू इंडस्ट्रीज ऑन देयर रिसर्च प्रोडक्ट्स। देखिए, आप जो पेटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, ओके, उन 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 प्रोडक्ट्स पर या उन चीज़ों पर ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ओके, कि यहाँ सेम टू सेम आप ये कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को आपके देखते हुए ना करे, ओके। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में जो सॉन्ग्स रहते हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं कॉपीराइट से, ओके। तो वहाँ पर या तो आप परमिशन लें सामने वाले व्यक्ति से कि मुझे ये आपके सॉन्ग से ये लाइन चाहिए है, तो वहाँ पर आप परमिशन ले सकते हैं, तो फिर वहाँ पर वो कॉपीराइट एक्ट विथ परमिशन माना जाएगा, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडमार्क्स। इट प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन द, देखा आपने कई सारी कंपनीज होती हैं, ओके, BMW हुआ, ओके। तो सभी ये जो सभी हैं अपने सारे अलग अलग लोगोस का यूज़ करती हैं, और वो जो लोगोस हैं, नेम्स हैं, कलर्स, यहाँ तक कि कलर्स तक जो कंपनीज रहती हैं, कलर्स तक वो भी प्रोटेक्टेड कर देती हैं, ओके, कर सकती हैं। और तो इनको भी हम प्रोटेक्टेड कर सकते हैं कि कोई दूसरी कंपनी इस टाइप का मोबाइल, इस टाइप के डिज़ाइन का, ओके, तो उसमें क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है, ओके।
डिज़ाइंस भी, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कार की डिज़ाइन सेम नहीं रहती हैं, ओके, क्योंकि वो भी प्रोटेक्टेड रहती हैं कि इस डिज़ाइन की हमारे जो कार है कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती सेम टू सेम, ओके। यदि इस दूसरी कंपनी ने विदाउट परमिशन हमारी ये कार इस डिज़ाइन की बनाई तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, आप जब भी सिस्टम का यूज़ करते हैं और आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी आपको जो जिस वेबसाइट पे आपको भरोसा नहीं है कि ये कोई मतलब फ्रॉड वेबसाइट है, उसको आपको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, ओके। आपको आपके जो बड़े हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए कि मुझे ये वेबसाइट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इमेजेस वगैरह हैं, वो कभी भी आपको वेब पोर्टल पे नहीं शेयर करना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ओके। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह, एटीएम पासवर्ड हैं, ये सभी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ओके। हमेशा ही अनऑथराइज्ड जो इंफॉर्मेशंस हैं, ओके, वो या फिर जो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा ही आपको आपके जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, ओके, लाइसेंस सॉफ्टवेयर। देन यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आपके जो बड़े हैं उनसे सलाह लें कि हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें कि नहीं, ओके। देन कभी भी आपको मैंने बताया कि आपके जो फ्रेंड्स हैं किसी से भी अपने जो बैंक अकाउंट पासवर्ड वगैरह हैं या लॉगिन पासवर्ड वगैरह हैं ये शेयर नहीं करने चाहिए, ओके। देन if you are accessing your private information on computer then make sure that you have logged out properly। यदि आप फॉर एग्जांपल आप किसी आईडी में लॉगिन है तो आप यदि उससे लॉग आउट हो रहे हैं तो प्रॉपर्ली देख लें कि आप लॉग आउट हो गए हैं कि नहीं, ओके। हमेशा ही आपके सिस्टम में ओरिजिनल सीडीज़ का यूज़ करना चाहिए, ओके। देन आपको कभी भी अनऑथराइज या जो अननोन ईमेल्स आते हैं उनको ओपन नहीं करना चाहिए, ओके। आपको आपके सिस्टम में लेटेस्ट एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहना चाहिए, ओके। कभी भी हो आपके जो कंप्यूटर में जो फाइल्स आती हैं उनको हमेशा ही स्कैन करना चाहिए क्योंकि मे भी हो सकता है उनके साथ में वायरस अटैच हो और वायरस आपसे कुछ पर्सनली इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहा हो, ओके। देन हमेशा ही आपके मेल का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स आप जो बनाते हैं जैसे फेसबुक हुआ या जीमेल आईडी वगैरह आप यूज़ करते हैं तो सभी का आपको क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए ताकि हर कोई उसको ना समझ सके, ओके। देन आपका जो भी कुछ डाटा रहता है उसकी बैकअप आपको रखना चाहिए कि कभी भी यदि आपके सिस्टम से डाटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है तो आप उसको फिर से रिट्रीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। और आपका जो पासवर्ड वगैरह है वो टाइम टू टाइम आपको चेंज करते रहना चाहिए, ओके। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिजिटल फुटप्रिंटिंग। डिजिटल फुटप्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट चलाते हैं, आजकल सभी इंटरनेट चलाते हैं और सभी ऑनलाइन जो सर्विसेज है उनका सभी यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। तो डिजिटल जो फुटप्रिंटिंग होती है वो हर व्यक्ति पर नज़र रखती है कि ये व्यक्ति कौन सी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है और कहाँ कहाँ ये जा रहा है। तो डिजिटल जो हैकर्स जो इलीगल पर्सन्स रहते हैं वो क्या करते हैं उस व्यक्ति की इन एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, ओके। और उन एक्टिविटीज़ पे वो नज़र रखते हुए आपको क्या करते हैं वहाँ से कुछ ऐसे पोस्ट भेजेंगे या ऐसे कुछ आपको अट्रैक्ट करने वाले वो भेजेंगे कि आप वहाँ पर उसको एंटर करेंगे और वहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कुछ आप वहाँ पर फंस जाएंगे, ओके। तो जो डिजिटल फुटप्रिंटिंग होती है वो आपकी एक्टिविटीज़ पे, आपकी हिस्ट्री पे नज़र रखती है और उसके अकॉर्डिंग आपको वो कैप्चर करती है कि ये व्यक्ति ये पसंद करता है तो इसको अपन ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ ये चीज़ें सर्च कर रहा है। तो हमेशा ही आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, ओके। जैसे कि आप लोग मिट्टी में चलते हैं तो मिट्टी में जब आप चलते हैं तो कोई भी व्यक्ति जब पीछे से आ सकता है तो आपको देखकर बता सकता है कि ये व्यक्ति कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया है, ओके। तो बट डिजिटल फुटप्रिंटिंग में आपकी हिस्ट्री चेक की जाती है, ओके। इससे भी आप बच सकते हैं। कैसे देखें, हमेशा ही उचित
मीन्स अप्रोप्रिएट आपको कंटेंट आपको इंटरनेट पे पोस्ट करने चाहिए। ओके, आपको हमेशा ही वेब ब्राउज़र में आपने देखा होगा हिस्ट्री रहती है, आपको उसको डिलीट ही कर देना चाहिए ताकि उसमें कोई कंटेंट आपको शो ना हो। ओके, हमेशा ही जब ज़रूरी हो तभी आपको कुछ इमेजेस, आपकी पर्सनल इमेजेस हैं या कुछ भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पोस्ट करना चाहिए। ओके, कभी भी आपकी जो अननोन वेबसाइट होती हैं उन पर अपने आप को रजिस्टर करके नहीं रखना चाहिए। और जो कुकीज़ आते हैं सिस्टम पर, कुछ पॉपअप विंडोज़ आते हैं अचानक में आपके कि इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो, ये इस चीज़ को ख़रीदने के लिए या यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दें या इतने % डिस्काउंट वगैरह है, कुछ एड्स टाइप की आती हैं, उनको हमेशा ही आपको डिलीट कर देना चाहिए। ओके, आपने आजकल कई सारे देखते हैं आप लोग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, उसमें ऐड चलती हैं। ओके, तो वहाँ पर भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और आपकी जो वेब ब्राउज़र है उससे हमेशा ही आपकी जो हिस्ट्री है उसको आपको डिलीट करके रखना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही था। यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।